हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टॉपिक हमारा लास्ट पठार था। विश्व के पठार के बारे में हमने पढ़ा था और उनकी विशेषताएं भी देखी थी। पठार के नाम और वो कहाँ पर हैं, कौन सा पठार कहाँ पे स्थित है, क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में कम्प्लीटली देख ली थी। ठीक है ना। तो अगर आपने कल की क्लास या जितनी मैंने क्लासेस करवाई हैं पिछली, आपकी 15 क्लास मैंने करवा दी है और ये क्लास अगर आपने नहीं की है तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट के लिंक पर जाइए। एनसीईआरटी का ये है, एनसीईआरटी 6 to 12 जीएस की। ठीक है ना। तो इस नाम पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो सारी की सारी क्लासेस आपके सामने होंगी। आप सारी क्लासेस कंप्लीट कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, सब 30 मिनट के आसपास ही हैं। ठीक है ना। तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक हमारा है, टॉपिक है मैदान। विश्व के मैदान, उनकी संरचनाएं कैसे हुई हैं। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और बात करें यहाँ पे लास्ट पे हम बात करेंगे कि इसका जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है ना। तो ये मैं बता दूंगी आपको लास्ट पे। और शुरुआत करते हैं हम आज के क्लास की, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। टॉपिक है हमारा मैदान। ठीक है। टॉपिक क्या है? मैदान है। मैदान समतल भूमि के बड़े भाग को कहते हैं। ठीक है ना। तो जिस पर हम रह रहे हैं ये क्या है? मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में या बिहार में हैं तो आप समतल भूमि पे हैं। ठीक है ना। समतल भूमि पे हैं तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है? ये आपका मैदान है। ठीक है ना। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। तो समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान समतल होते हैं तथा कुछ मैदान तरंगित या उर्मिल होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें अगर बात करें, मैदान में आपका नदियाँ आती हैं, पर्वतों के ढालों से नीचे की ओर बहती हुई आती। ठीक है ना। जो नदियाँ हैं पर्वतों के ढालों से नीचे की ओर बहती हैं, जिसमें वे अपने साथ अपरदित पदार्थों को लेकर आती हैं। ठीक है ना। यानी मान लीजिए आपका गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ये सब क्या है? पर्वतों से नीचे ढलान से ये बहती हुई आती हैं और अपने साथ बहुत सारे अपरदित पदार्थ लेकर आती हैं। ठीक है ना। अपने साथ लाए गए पदार्थों जैसे कि पत्थर हो गया, बालू हो गया, सिल्ट हो गया, तो सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन निक्षेपों से ही मैदानों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाला ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी हैं, जो कि मिलकर बनाते हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना। तो वो कैसे है? क्योंकि वो अपने साथ गाद यानी अपरदित पदार्थों को लेकर आ रही हैं बहाते हुए। ठीक है ना। मैदानों को वर्गीकरण अवस्थिति और निक्षेपण निर्माण के आधार पर, मैदानों का वर्गीकरण अवस्थिति के आधार पर और मैदानों के वर्गीकरण के आधार पर। दो प्रकार के होते हैं मैदान। तटीय मैदान जिसे आप कोस्टल प्लेन कहते हैं, और आपका दूसरा आपका है आंतरिक मैदान, जो कि आपका इनर प्लान है। ठीक है ना। तो जो आपका कोस्टल प्लान है, ठीक है ना, जो तटीय मैदान है, कोस्टल प्लान, सागर तटों के निकट मैदान। ठीक है ना। मैदान तटीय मैदान कहलाते हैं। आप मान लीजिए ये आपकी बहती हुई नदी है। ठीक है। या आप सागर मान लीजिए और साइड से आपका क्या है? ये क्या है? किनारा है हमारा, यानी ये जो तट है। तो ये क्या है आपका? ये जो तट है आपका साइड वाला, ये क्या है? ये ही आपका तटीय मैदान हो जाता है। ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका गंगा नदी बह रही है। ठीक है ना। ये आपकी गंगा नदी बह रही है, ये आपकी गंगा नदी बह रही है और ये साइड के पूरे इसके तटीय मैदान है, किनारे किनारे। ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? तटीय मैदान या कोस्टल प्लान हो जाएंगे। आई होप ये बात समझ में आया होगी। तो उदाहरण में अगर बात करें, फ्लोरिडा का मैदान और भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान। तो सागर की बात हो रही है, तो सागर में अगर बात करें फ्लोरिडा की मैदान, और भारत का ये जो पश्चिमी भाग है
ये क्या है, सागर से पूरा घिरा हुआ है, ठीक है ना। और पूर्वी भाग भी देखेंगे पानियों से घिरा हुआ है, तो पूर्वी और पश्चिमी भाग ये क्या है, भारत का तटीय मैदान है। ओके, ध्यान रखिएगा। आंतरिक मैदान क्या होता है, आंतरिक यानी इनर प्लान। तो इनर प्लान जो होता है आपका महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले मैदान आंतरिक मैदान कहलाते हैं। जैसे यूरोप का मैदान, तो यूरोप का जो मैदान है ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, इसलिए आंतरिक मैदान कहते हैं। तो यूरोप का जो मैदान है वो आंतरिक मैदान के उदाहरण है। ओके, निक्षेपण के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण की बात करें तो निक्षेपण के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण इस प्रकार है। देखिए, अब स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है ना। निक्षेपण के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण इस प्रकार है। नदी द्वारा निक्षेपित मैदान, जैसे कि आपका इसमें नदी द्वारा निक्षेपित मैदान यानी रिवर डिपोजिशन प्लान्स, नदी द्वारा निर्मित मैदान मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो नदी के द्वारा निर्मित 3 प्रकार की, जलोढ़ मैदान आप जानते हैं, गिरिपद जलोढ़ मैदान, पेडमेंट एलुवियल प्लान, नदी के साथ बहाकर लाए गए बड़े बड़े शिलाखंड और मलबा पर्वत और पहाड़ियों के पादों पर निक्षेपित कर दिए जाते हैं, अतः इन्हें गिरिपद जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, मैदान कहते हैं। भारत में ऐसे मैदान को भाबर कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया ना कि आपका जैसे पर्वत, आपका ब्रह्मपुत्रा हो गया, ठीक है ना, और आपका जो है सिंधु हो गया, ये सब चीज़ क्या है, आपके गंगा नदी हो गई, तो ये जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती हैं, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी ये यानी आपका जो अवसाद होता है, उन मलबा होता है, उनको लेकर आती हैं और पर्वत पहाड़ियों के बीच में जो उनको है ना, तो उनमें निक्षेपित होती हैं। फिर इन्हीं के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है जो बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है ना। तो जहाँ पे जो आपका ऐसे मैदान होते हैं वो भाबर क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है ना, भाबर क्षेत्र कहलाते हैं। बाढ़ का मैदान, फ्लूड प्लान, बाढ़ के समय नदी द्वारा अपने तल और मलबे को अपने मार्ग में ही निक्षेपित करने से निर्मित मैदान को बाढ़ का मैदान कहते हैं। ये कृषि की दृष्टि से अति उपजाऊ होते हैं। तो बाढ़ का मैदान आपका क्या है, ये बाढ़ के समय नदी द्वारा ही अपने तल और मलबे को ये क्या करते हैं, अपने मार्ग से निक्षेपित कर देते हैं। डेल्टा का मैदान, डेल्टिक आपका प्लान, नदी अपनी वृद्धावस्था में जब समुद्र या झील में गिरती है। मैंने बताया ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी मिलकर क्या करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, ये अपने अवसादों को लेकर आती हैं। और आप जानते हैं एक जगह पे जाके आपका जो आपका ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, उधर से आपका गंगा नदी आती है, ये मिल के और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं और यहाँ पे ये क्या निर्माण करते हैं, तो ये डेल्टा का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, अवसाद लेकर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे उसके वेग में कमी आ जाती है और नदी अपने साथ मलबे का निक्षेपण कर देती है और समुद्र या झील में डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं हम मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपण उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। इस प्रकार बने मैदान अत्यंत उपजाऊ, समतल और सपाट होते हैं। गंगा, सिंधु, नील आदि नदियों के मुहानों पर बने मैदान डेल्टाई मैदान होते हैं। तो गंगा नदी हो गई, सिंधु हो गई, नील नदी हो गई, इनके मुहाने पर जो मैदान बना हुआ है वो डेल्टा का मैदान कहलाता है। ओके, बात करें झील मैदान, झीलकृत मैदान, झील के द्वारा, तो झीलकृत मैदान जो है लैक्यूस्ट्रीन प्लान्स, झील में जब नदियाँ गिरती हैं, ठीक है ना, जब झील में नदियाँ गिरती हैं तो अपने साथ लाए मलबे को झील में जमा करती हैं। कालांतर में जब पानी बह जाता है और झील भाग क्या होता है, सपाट हो जाता है, तब एक मैदान बन जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, पश्चिमी यूरोपीय देश में इस प्रकार के अनेक मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना। लावा मैदान, लावा का जो प्लान्स होता है ये ज्वालामुखी के द्वारा हो जाता है। आप जानते हैं कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, बीच में जब ये जो पृथ्वी के अंदर होता है लावा, तो भी ये तरल अवस्था में मैग्मा कहलाता है, ठीक है ना, तरल अवस्था में मैग्मा कहलाता है। जब यही फूट कर बाहर निकलता है तो ये बाहर जाकर सूख जाता है और यही लावा का निर्माण हो जाता है। तो इसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के उद्गार से निकला जब लावा पतली चादर के रूप में निचले भागों में निक्षेपित हो जाता है तो वह भाग लावा का मैदान बन जाता है। जैसे कि आपका इटली हो गया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना आदि देशों में लावा के मैदान का उदाहरण पाया जाता है।
तो इटली, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ये सभी भाग क्या हैं, लावा के मैदान हैं। ओके, बात करें अगला पॉइंट का, तो अगला है आपका पवन द्वारा निक्षेपित मैदान। तो पवनों के द्वारा भी निक्षेपित मैदान होते हैं। विंड डिपोजिटेड प्लान्स, पवन द्वारा निक्षेपित मैदानों में मरुस्थलीय मैदान शामिल है। ठीक है, जो मरुस्थल के मैदान है वो शामिल है। मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन रेत को उड़ाकर कई अन्य जगह अन्यत्र निक्षेपित कर देती हैं। अफ्रीका के सहारा और भारत का जो थार मरुस्थल है, ऐसे मैदानों के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर आपका आता है लोएस का मैदान, भी पवन निक्षेपण से निर्मित मैदान है। यह मरुस्थल द्वारा निर्मित होता है। चीन के प्रसिद्ध लोएस, तो लोएस कहाँ है, ये चीन का जो है मैदान है। तो लोएस मैदान का निर्माण मध्य एशिया के मरुस्थलों से आए रेत के निक्षेपण से हुआ है। कहा जाता है कि जो चीन के प्रसिद्ध लोएस का मैदान है वो मध्य एशिया के मरुस्थलों से उड़कर आए रेत के द्वारा हुआ है। ओके, अब बात करते हैं हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदान। तो ग्लेशियल, ठीक है ना, ग्लेशियल प्लान्स, हिम नदी या हिमानी द्वारा मलबे के निक्षेपण से बने मैदान को आप क्या कहते हैं, हिमानीकृत मैदान कहते हैं। उत्तरी यूरोप, जो उत्तरी यूरोप है आपका और उत्तरी अमेरिका प्लीस्टोसीन हिमाच्छादन, ठीक है ना, हिमाच्छादन के कारण निर्मित हिमानी मैदान अत्यधिक विस्तृत रूप में मिलते हैं। इन मैदानों में टिल मैदान, ठीक है ना, टिल मैदान हो गया और हिमोर मैदान, ये प्रमुख है। तो यहाँ पे हिमानी मैदान का जो उदाहरण है टिल मैदान हो गया, हिमोर मैदान, ये ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं मैदान के अन्य प्रकार। तो मैदान के अन्य प्रकार में संरचनात्मक मैदान और अपर्दन जनित मैदान। संरचनात्मक मैदान यानी स्ट्रक्चरल प्लान्स जो होते हैं आपके, इसमें अगर बात करें तो ये मैदान महाद्वीपीय निगमन तट के उत्थान से बनते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी यानी आपका ये मान के चलिए आपका संयुक्त राज्य, ये आपका उत्तरी अमेरिका है और ये कनाडा है, ये यूएसए है। तो ये जो भाग है ना, ये जो भाग है, ठीक है ना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, दक्षिणी पूर्व की बात हो रही है अगर, तो दक्षिणी पूर्व भाग में अपलेशियन पर्वतपदीय पठार है। ठीक है ना, अपलेशियन पर्वतपदीय पठार और अटलांटिक समुद्र तट के बीच स्थित समुद्र तटीय मैदान उत्थित मैदान है। ठीक है ना, तो आप जानते हैं इधर साइड में क्या है, अटलांटिक महासागर है और ये आपका क्या है, अमेरिका है। ठीक है ना, ये क्या है, अमेरिका है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके विपरीत संरचनात्मक धंसने वाले क्षेत्र हैं जो विस्तृत निम्न भूमि का निर्माण करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े मैदान तथा ऑस्ट्रेलिया की मध्यवर्ती निम्न भूमि को ऐसे मैदानों में देखा जा सकता है। ठीक है ना, अपर्दन में जनित मैदान क्या है, तो डिपोजिशनल प्लान्स पर्वत, पहाड़ी तथा पठार सदृश ऊंचे क्षेत्र के अपक्षय और अपर्दन द्वारा मैदान में परिणत होने से ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। जानते हैं कि पहाड़ी एरिया में जाते हैं, पर्वतों के एरिया में जाते हैं तो मिट्टियाँ मलबा जो है ना वहाँ से गिरते रहते हैं अपर्दित होकर, तो उनसे जो निर्माण होता है वो आपका अपर्दन जनित मैदान होता है। एक लंबे समय के बाद ऊंची भूमि समतल मैदान में बदल जाती है, किंतु इसका जो धरातल पूरी तरह से समतल नहीं होता है। ऐसे मैदान को आप उपांत मैदान कहते हैं। ठीक है ना, मार्जिनल प्लान कहते हैं। इस प्रकार के मैदान नदी हिमानी, ठीक है ना, नदी हिमानी तथा पवन द्वारा अपर्दित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओके, उत्तरी कनाडा, उत्तरी पूर्व यूरोप, जो उत्तरी कनाडा है और उत्तरी यूरोप तथा पश्चिमी साइबेरिया हिमानी अपर्दन के घने मैदान हैं। तो ये उदाहरण है। अफ्रीका के सहारा भाग में पवन द्वारा अपर्दित मैदान होते हैं, आप जानते हैं। और अमेजन बेसिन में नदियों द्वारा अपने घाटी तल की चौड़ाई बढ़ाने और दोआब क्षेत्रों की ऊंचाई कम करने से कई भाग अपर्दन जनित मैदान होते हैं। तो अपर्दन जनित मैदान कई प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं मैदान का महत्व क्या है। देखिए मैदान का क्या महत्व है, तो मैदान के महत्व की बात करें, समांतर मैदान आवास के क्षेत्र के साथ बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना सरल होता है। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं कितनी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो ये क्या है, समतल मैदान है यहाँ पे। ठीक है ना, और बिहार हो गया, ये सब जगह पे समतल मैदान है। मकानों को बनाने, खेती के लिए अधिक समतल भूमि की दृष्टि से यह काफ़ी
महत्वपूर्ण है। मैदानी क्षेत्र में मानव की आर्थिक गतिविधियां सुविधापूर्वक संचालित होती हैं, अर्थात यह क्षेत्र मानव जीवन के लिए अनुकूल होता है। ठीक है ना। अब विश्व के मैदान के प्रमुख जो मैदान हैं उसके ये एक साथ आप चार्ट को पढ़ लीजिए कि कौन सा मैदान कहाँ पर है, और आपका प्रश्न अब यहीं से बनता है। अब आपका यहीं से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बनता है यहाँ से मैदान। ठीक है ना, यानी यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। और एक तरफ आपका लिखा है जो है आपका मैदान का नाम, और दूसरी तरफ स्थिति लिखी कहाँ पर स्थित है। तो जो ग्रेट प्लेन है, ग्रेट प्लेन मैदान कहाँ पर है, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थित है। ठीक है ना, ग्रेट प्लेन। अमेजन का मैदान ये दक्षिण अमेरिका में है, अमेजन का मैदान। पेंटागोनिया का मैदान ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। तो अमेजन का मैदान पूछे या पेंटागोनिया का मैदान पूछे, ये दोनों ही आपका दक्षिण अमेरिका में है। पंपास का मैदान आप जानते हैं, ये पूछता है आपसे, प्रश्न आपका पूछता है। आप जाके देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में आप देखेंगे वहाँ पे पूछा था आपका क्वेश्चन। ठीक है ना। तो पंपास का मैदान हो गया दक्षिण अमेरिका। तो आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न देखने को मिले दक्षिण अमेरिका से। अमेजन का मैदान, पेंटागोनिया का मैदान और पंपास का मैदान, ये तीनों ही आपका दक्षिण अमेरिका में है। और ग्रेट प्लेन कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर देखने को मिलता है। फ्रांस का जो मैदान है यह आपका, फ्रांस कहाँ है, यूरोप में, तो ये यूरोप का है, फ्रांस में। यूरोप का मैदान आपका यूरोप में मिलेगा। और दक्षिणी साइबेरिया का मैदान ये आपका यूरोप और एशिया के बीच में मिलेगा। सहारा का मैदान ये अफ्रीका में है। नील नदी का मैदान ये मिस्र अफ्रीका में है, मिस्र में। अफ्रीका का पूर्वी तटीय मैदान ये अफ्रीका में है। और गंगा यमुना का जो मैदान है ये आपका भारत में है। सिंधु का मैदान भारत और पाकिस्तान के बीच पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत और बांग्लादेश के बीच में पाया जाता है। ठीक है। और अरब का जो मैदान है ये सऊदी अरब में पाया जाता है। चीन का मैदान चीन में पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका मैदान के बारे में था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपका यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा सा ये आप देखेंगे द्वीप है, और द्वीप के बाद आपका अगला टॉपिक रहेगा झील। तो द्वीप को देख लीजिए, उसके बाद हम क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। द्वीप क्या है, स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। तो ये आपका मान लीजिए द्वीप है, और ये साइड साइड में ये पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये आपका एक स्थल है और ये सारा पानी से भरा हुआ है। तो यानी पानियों के बीच में जो पाया जाता है मैदान, उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ओके। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो द्वीपों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। विवर्तनिक द्वीप, टेक्टोनिक आइसलैंड। ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों द्वारा पृथ्वी के नीचे धंसने, ठीक है ना, जब भू हलचल होता है भूगर्भिक, तब पृथ्वी क्या होता है, नीचे धंस जाता है। समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने, दरार घटाने, घाटियों का निर्माण होने अथवा महाद्वीपीय भूभागों के अलग हो जाने से होता है। तो ऐसे द्वीप निम्नलिखित प्रकार से निर्मित होते हैं। स्थल भाग के धंसने से बने द्वीप, जैसे आपका ब्रिटिश द्वीप समूह है, यहाँ पे क्या हुआ था, स्थल भाग जो है वो धंस गया, तब द्वीप का निर्माण हुआ, ब्रिटिश द्वीप। समुद्री नितल के ऊपर उठने से, जब समुद्री तल है जो ऊपर उठ जाता है तब द्वीप बनता है। और ऐसा द्वीप आपका अटलांटिक महासागर में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह के अनेक द्वीप हैं। फिर आपका आता है भ्रंश, भूभ्रंश द्वारा निर्मित द्वीप। इसमें आपका मेडागास्कर द्वीप आ जाता है जो कि भूभ्रंश के द्वारा निर्मित हुआ है। आपका आता है महाद्वीपीय प्रवाह से निर्मित द्वीप। इसमें आपका आइसलैंड, पूर्वी द्वीप समूह और ग्रीनलैंड के पश्चिमी स्थित अनेक द्वीप, ये आपके महाद्वीपीय प्रवाह से संबंधित हैं। बात करें निक्षेप जनित द्वीप, ठीक है, डिपोजिशनल आइसलैंड, धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों और हिमानियों या ग्लेशियर तथा सागरीय लहरों के द्वारा अपने साथ परिवहन किए गए पदार्थों के निक्षेपण से भी विभिन्न प्रकार के द्वीपों का निर्माण होता है। तो इसमें आपका अगर बात करें तो माजुली द्वीप सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी के पर ये माजुली द्वीप देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो ये आपका असम में है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप है माजुली द्वीप, ठीक है ना। गंगा सागर पर आपका गंगा सागर द्वीप जो है ये हुगली नदी के मुहाने पर है, गंगा सागर द्वीप। और न्यू मोरे द्वीप ये आपका बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
न्यू मुरे जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में गंगा के मुहाने पर स्थित है। और आपका बात करें तो माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। गंगा सागर जो द्वीप है ये आपका हुगली नदी के मुहाने पर है, ठीक है ना। और नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर आपका खटिया बेट और अलिया बेट दो हैं। खटिया बेट और अलिया बेट, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो आप जानते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी भारत के पश्चिमी भाग में ये क्या करते हैं, अपना पानी गिराते हैं। तो इधर साइड में इनका निर्माण होता है, खटिया बेट और अलिया बेट का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपरदन जनित द्वीप यानी इरोजन बेस्ड आइसलैंड, अपरदन जनित, ठीक है। अगर अपरदन जनित की बात करें तो इसमें अपरदन की क्रिया से बची जो कठोर चट्टानें हैं, चट्टानों के चारों ओर जल भर जाने से अपरदन होते हैं। जैसे कि आपका ग्रीनलैंड हिमानियों के अपरदन से बने बैफिन द्वीप, ठीक है ना, ये आपका है, इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। ज्वालामुखी द्वीप वोल्केनिक आइसलैंड, महासागरीय कटकों के सहारे निकलने वाले जो लावा का विशाल निक्षेप होता है जो समुद्री जल सतह से ऊपर आ जाता है। और ज्वालामुखी द्वीप की संख्या से अभिहित किया जाता है, जैसे कि आपका बैरन द्वीप हो गया। बैरन द्वीप में बात करें तो बंगाल की खाड़ी और लिपारी द्वीप होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे, बंगाल की खाड़ी की बैरन द्वीप हो गई, ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है, और लिपारी द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। द्वीपों से संबंधित कुछ तथ्य हैं। संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो क्या है, आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है ना। और माजुली द्वीप की बात करें तो उसकी प्रश्न थोड़े अलग हैं, वो मैं बता दूंगी आपको। संसार का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, आपका ग्रीनलैंड है जो आर्कटिक महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका न्यू गिनी द्वीप है, ठीक है ना, प्रशांत महासागर का। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो बोर्नियो द्वीप है, ठीक है ना। तो बोर्नियो द्वीप है पहला, आपका ग्रीनलैंड हो गया, फिर आपका दूसरे नंबर पे न्यू गिनी आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे बोर्नियो द्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, यानी आपका द्वीप है, लेकिन विश्व का तीसरे नंबर पे है। दक्षिण चीन सागर में स्थित जो प्रवाल द्वीप स्पार्टली और पार्सल है, स्पार्टली और पार्सल, ये तेल भंडार के लिए जाना जाता है। इन द्वीपों पर चीन और वियतनाम का विवाद रहता है। कहाँ पर, स्पार्टली और पार्सल पर। जापान के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है, होन्शु द्वीप। तो होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर आपका आता है केनारी द्वीप, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक, यानी ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है जो केनारी द्वीप है, जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में एक समय में यह फॉर्चूनेट द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा आज का जो है द्वीप के बारे में और मैदान के बारे में हमने देख लिया। अगला टॉपिक हमारा झील है, जो कि हम कल की क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो कल की क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास के लिए अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली जितनी भी क्लासेस मेरी आ रही हैं तो आप उन क्लासेस को कम्प्लीटली देख सकें, और अपनी आगामी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप हम प्रिपेयर रहें अच्छे से, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया तो फिर आपका प्रश्न कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए। चैनल पर अच्छा, इसका जो पीडीएफ है मैं बता दूं, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर वहां से फॉलो कर लीजिएगा और आप पीडीएफ वहां से ले लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी जितनी भी क्लासेस करवाई हैं क्लासेस सारी देख लीजिए अगर आप अभी तक नहीं देखा है, ठीक है ना। बाकी ये एनसीईआरटी क्लास आपके सभी पेपर के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी परीक्षाओं में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। क्लास ज़रा से भी गाइस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और हम ऐसे ही फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।